भारत की पॉलिटिकल पार्टियां और उनके सदस्य, हमारे नेता, जब भी आपको भारत में ऐसा लगेगा कि यार अब पॉलिटिक्स में वो मजा नहीं रहा, वैसे ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक ऐसा बयान लेके आएंगे जिससे आपको पॉलिटिक्स में अलग से मजा आने लगेगा। फिर आपको इंटरटेनमेंट पॉलिटिक्स में दिखेगी, सीरियसनेस पॉलिटिक्स में दिखेगी, मतलब जो आप टाइम पास करते हो सब पॉलिटिक्स में दिख जाएगी। नरवणे की नरवणे नहीं, मनोज मुकुंद नरवणे जी की किताब 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी जो अभी तक रिलीज नहीं हुई है, उसके कुछ लाइंस पे जो राहुल गांधी संसद में पढ़ना चाहते थे उस पे सवाल उठ गया। बोला गया कि अभी तक तो किताब छपी हुई नहीं है, आप कैसे बोल सकते हैं। तो भाई, मतलब जो किताब छपी नहीं है, मतलब आप छपने ही नहीं दोगे उसको, तो आपके खिलाफ कुछ बोलेगा ही नहीं। ये तो लोकतंत्र नहीं रहा ना। चलिए इस खबर का विश्लेषण करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल खबरांचल पे। आज विश्लेषण करेंगे हम राहुल गांधी बनाम बीजेपी के इस नए विवाद का। देखिए, संसद के बजट सत्र के दौरान शुरू हुआ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विवाद अब खुलकर व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप और तीखे राजनीतिक टकराव में बदल चुका है। यह पूरा घटनाक्रम तब शुरू हुआ जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम.एस. नरवणे जी की किताब का हवाला देते हुए सरकार पर सवाल खड़े किए। इसके बाद संसद में हंगामा, सांसदों का निलंबन और अंततः आज संसद परिसर में राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच तीखी नोक झोंक तक मामला पहुंच गया। क्या हुआ? देखिए, 2 फरवरी का दिन था। बजट सत्र के दौरान लोकसभा में राहुल गांधी जी को बोलने का मौका दिया गया। तो राहुल गांधी जी ने भारत चीन सीमा विवाद 2020 का जिक्र किया और कहा कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी की किताब में उस दौर की कई अहम बातें दर्ज हैं जिन पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। राहुल गांधी का आरोप था कि चीन के साथ तनाव के समय राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। सरकार सच्चाई को संसद के सामने लाने से बच रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर पारदर्शिता जरूरी है। जैसे ही राहुल गांधी जी ने नरवणे की किताब से अंश पढ़ने की कोशिश की, सत्ता पक्ष ने का विरोध दर्ज किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के सांसदों ने कहा कि जिस किताब का हवाला दिया जा रहा है वह अभी प्रकाशित नहीं हुई है। संसदीय नियमों के तहत अनप्रकाशित सामग्री का हवाला देना गलत है। इससे सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी प्रभावित हो सकती है। लोकसभा स्पीकर ने भी नियमों का हवाला देते हुए राहुल गांधी को रोक दिया। इसके बाद सदन में जोरदार हंगामा हुआ और कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। देखिए, हो सकता है राहुल गांधी ने इस बुक को कोट करके गलती की। किताब है, कोई कुछ भी लिख सकता है, लेकिन ये बात है कि आप अगर नेता प्रतिपक्ष हैं तो उनको बोलने का अधिकार है। आप बोलने नहीं दे रहे हैं, बोलने नहीं देना ये लोकतंत्र की खामी को दर्शाता है। ये आपकी निरंकुशता को दर्शाता है। फिर क्या हुआ? अगले दिन विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा के सवालों से भाग रही है। कांग्रेस और सहयोगी दलों ने संसद के भीतर और बाहर विरोध प्रदर्शन किया। अब बुक में क्या है क्या नहीं, वो तो किताब रिलीज होने के बाद ही जनता को पता चलेगा। अभी उन्हें किताब मिल चुका है, हमें तो नहीं मिलेगा, और जब हमें मिलेगा तब इस राज पर से पर्दा उठेगा, क्योंकि लोकसभा में पढ़ने भी तो नहीं दिया गया है ना। हालात इतने बिगड़ गए कि लोकसभा की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। कुछ कांग्रेस सांसदों पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा और करीब 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इससे राजनीतिक माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। अब आता है 4 फरवरी को दिन सुबह। राहुल गांधी को जैसे ही यूथ या जैसे ही भारत की जनता देखने लगती है कि अरे यार ये तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, ये तो बात होनी चाहिए, तैसे ही राहुल गांधी कहती है इट्स आई एम जोक टू यू। हाँ, वो आपने
मीम्स देखा है, आर यू कॉमेडी नहीं, बस राहुल गांधी वही करते हैं। आज राहुल गांधी ने संसद परिसर के बाहर मीडिया के सामने नरवणे की किताब की एक प्रति दिखाई। कहा कि सरकार दावा कर रही है कि किताब मौजूद ही नहीं है, जबकि वह खुद उसे दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री सरकार पर आरोप लगाया कि वह जवाबदेही से बच रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि उनका मकसद किसी संस्था को बदनाम करना नहीं, बल्कि सच्चाई सामने लाना है। इसके बाद देखिए क्या हुआ, ये फोटो देखिए आप। राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व सांसद थे जो अब बीजेपी में शामिल हो गए, 2020 में बीजेपी में शामिल होकर जीत के आए हैं। उनको बोलते हैं हेलो मेरे गद्दार दोस्त। मतलब ये कहने की क्या कोई जरूरत नहीं थी कांग्रेस लीडर को, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी को थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिलने लगता है, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझ लेते हैं। ये बहुत ही गलत बात है। आप सरकार को घेर रहे हो, बिल्कुल सही बात है, घेरना चाहिए, लेकिन आप किसी सांसद को, माननीय सांसद को गद्दार नहीं बुला सकते। यहाँ आपकी गलती है। राहुल गांधी पहले भी कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं और मुझे नहीं लगता कोई उनको फर्क पड़ता है। क्या हुआ, संसद भवन के बाहर एक जो हुआ राजनीतिक टकराव देखने को मिला, जब केंद्रीय मंत्री और पूर्व कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू संसद परिसर से गुजर रहे थे, तब राहुल गांधी ने उन पर तंज कसते हुए कहा, यहाँ एक गद्दार चल रहा है, मेरा गद्दार दोस्त। राहुल गांधी ने बोला कि आप मतलब तुम वापस लौट के मेरे ही पास आओगे, और हाथ मिलाने लगे, मतलब हाथ बढ़ाया और बोलते हैं हेलो मेरे गद्दार दोस्त, यू आर अ ट्रेटर। यह बयान कैमरे में कैद हो गया और कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पे वायरल हो गया। इसके जवाब में रवनीत सिंह बिट्टू ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी को देश का दुश्मन बोला। कुछ पलों तक दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस हुई। सुरक्षा कर्मियों और अन्य सांसदों ने स्थिति को संभाला। ये देखिए, राहुल गांधी जोश में हैं और क्या बोल रहे हैं उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, रवनीत सिंह बिट्टू लंबे समय तक कांग्रेस में रहे थे। 2024 की लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन की। राहुल गांधी की टिप्पणी को भाजपा ने व्यक्तिगत हमला और अपमानजनक भाषा बताया। अब देखिए, भाजपा नेताओं ने कहा कि गद्दार शब्द का इस्तेमाल अस्वीकार्य है। ये भी एक अच्छी बात है। गद्दार शब्द का इस्तेमाल आप उसके खिलाफ नहीं कर सकते जो गद्दार नहीं है। आप क्यों गद्दार बोल रहे हो? आप दल बदल कोई नई चीज नहीं है, बहुत लोग दल बदल करते हैं, इसमें गद्दार कहने वाली बात कोई नहीं थी। मैंने सपोर्ट किया राहुल गांधी जी का, क्योंकि वो सरकार को घेर रही थी, अच्छी बात है, लेकिन एक सांसद को ऐसे कहना ये स्वीकारनीय नहीं हो सकता। कुछ नेताओं ने इसे सिख समुदाय का अपमान भी बताया है। अब सिख समुदाय का अपमान बताया है तो आपको लगता है सिख समुदाय चुप बैठेगा? वो विरोध करेंगे कांग्रेस का, और पता नहीं राहुल गांधी को क्या हो जाता है। राहुल गांधी से माफी और इस्तीफे तक की मांग उठी है। कांग्रेस ने कहा कि यह बयान राजनीतिक संदर्भ में था। पार्टी ने आरोप लगाया कि भाजपा असली मुद्दे जो कि नरवणे की किताब और राष्ट्रीय सुरक्षा से ध्यान भटका रही है। निष्कर्ष क्या निकलता है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब से शुरू हुआ विवाद अब केवल किताब या राष्ट्रीय सुरक्षा तक सीमित नहीं रहा। यह संसद की कार्य प्रणाली, राजनीतिक भाषा की मर्यादा और लोकतांत्रिक बहस के स्तर पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या आधिकारिक रुख अपनाती है। राहुल गांधी अपने बयान पर सफाई या आक्रामक रुख जारी रखते हैं, और क्या यह विवाद संसद के कामकाज को और प्रभावित करता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। खबरांचल ऐसे ही आपके साथ निष्पक्ष भाव से खबरों को पहुंचाता रहेगा। बस जरूरत है तो आपके लाइक की, आपके कमेंट की, आपकी सराहना की। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।